नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय हूँ योगी आदित्यनाथ की रैली आयोजित की गई थी। पूरा रैली का आप देख सकते हैं, विजुअल है। हाँ, रैली में कुर्सियाँ कम, जेसीबीयाँ ज़्यादा हैं। ठीक, आपने सुना, कुर्सियाँ बहुत सीमित हैं। देखिए, 1 जेसीबी, 2 जेसीबी, 3 जेसीबी, 4 जेसीबी, 5 जेसीबी। तो रैली में जेसीबी चल रही है और योगी आदित्यनाथ अपने मन से भी यही चर्चा की है कि जेसीबी चल रही है, जेसीबीयाँ चलती है। ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, बाबा इधर आइए, एक बार संग फूक दीजिए फिर से। भैया कुछ पूछा, संग फूकिए। जय श्री राम, जय श्री राम, एकदम फूकिए। जय जय श्री ये काहे लिए संग फूक रहे हैं? संघ जो है भैया अधर्मियों को हटाने के लिए। कौन अधर्मी है? मुख्तार। मुख्तार तो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। अब बात समझ, मालिका का नाम लिया ही। अच्छा, हाँ, केहू जीतो मुसलमान, यहाँ के मुसलमान जीतो। अच्छा, यहाँ के मुसलमान जीत जाओ। ठीक। हाँ, मुख्तार अंसारी में क्या दिक्कत है? अरे बाप रे बाप, कहाँ कहाँ कितना बेचारा मुसलमान के जो है तो हत्या करा देना, हिंदू के। भाई अपराध से कभी भी जात पात को हटाइए तभी विकास होगा। विकास हम होगा। बता दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो चलिए, पूरा हो गया। पूरा बाबा तब कहना जेसीबी चली, एकदम धकाधक जेसीबी खड़ी है। अशोक भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। अपराध पर तो जोगी जी नियंत्रण कर ही देंगे। कर देंगे ना। यहाँ इस जनपद में विजय प्रताप एक ऐसे छात्र नेता को निकालिए आप लोग। हाँ, अशोक सिंह कैसे हैं? अशोक सिंह भी अच्छे आदमी हैं। हाँ, चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। हाँ, कोई रोक नहीं सकता है। कोई लोग नहीं। हमारी भीखा साहब की सतनामी गद्दी, हम लोग ऐसी का ऐसी गद्दी नहीं है। अच्छा, गद्दी बोल दी है। हाँ, देखिए, गद्दी बोल दी है, लेकिन इधर देखिए, थोड़ा नीचे मत देखेंगे आप लोग। हाँ, बाबा लगातार संग फूक रहे हैं, माहौल टाइट है। इधर पर दिखा लीजिए। आपको बता दूं, समीक्षात्मक रूप से योगी आदित्यनाथ जब मंच पे आए हैं तो वो पूरा चुनावी माहौल बताए हैं, लेकिन एक भावनात्मक अपील की है, क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक सिंह, इनके भाई की हत्या हुई और हत्या का आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। तो वो पूरा चुनाव भावनात्मक अपील बनाए, मतलब कि चुनाव आंसू बनाम मुख्तार अंसारी हो रहा है। तो जनता आंसू को चुनती है या कौन चुनती है, जनता तय करेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरा मऊ के दंगे का जिक्र किए, मुख्तार अंसारी के जो तमाम आरोप लगे हैं माफिया के, उस पर चर्चा किए और बोले कि मऊ में शांति रखना है तो मुख्तार अंसारी के बेटे को भी हराना होगा। अब देखते हैं क्या होता है, जनता किसको तय करेगी। अरे यार, तो लोग देखा महात्मा जी, अरे आई देखा योगी, अब ये वही गद्दी थी जिस पे योगी जी बैठे थे। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ इस मंच पे बैठे थे और योगी आदित्यनाथ की यही कुर्सी है, लेकिन उस पर ही महात्मा विराजमान हो गए हैं, माहौल टाइट किए हैं। और लड़का हैं तो देखिए, अभी भीड़ बहुत ज़्यादा देखा बनावत रहा हूँ। हाँ, तो आते रहिए, माहौल एकदम टाइट है। हाँ, आइए इधर, आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर इसी मंच से योगी आदित्यनाथ, इसी में देखिए, हट जाए थोड़ा सा, अरे बाद में फोटो खिंचवा लिया, 1 मिनट। हाँ, तो इसी मंच से योगी आदित्यनाथ इस पूरे जनसमूह को बताए कि मऊ में जो मुख्तार अंसारी 5 साल से विधायक हैं, यानी 25 सालों से मुख्तार अंसारी विधायक हैं, उनको हटाया जाए। लेकिन वो तमाम भावनात्मक अपील किए, तमाम नहीं, हाँ, तमाम भावनात्मक अर्थ। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अच्छा, आप भी बोलिएगा, तमाम बोलिएगा, लेकिन मैं देखिए लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात समस्या। अरे भाजपा ही नहीं है भैया हम। धन्यवाद आपको। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, तो तमाम चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने का भी प्रयास किए और उन्होंने ये भी कहा कि जो विशेष समुदायों के त्यौहार पर, मतलब मुसलमानों के त्यौहार पे बिजली मिलती थी, हिंदुओं पे नहीं मिलती थी, अब सबके त्यौहार पे बिजली मिलता है। यानी योगी आदित्यनाथ अपने कमान में जितने तीर रखे थे सभी मार दिए हैं, लेकिन देखते हैं जनता पे उसका असर पड़ता है। उन्होंने यह भी किया कि मऊ के दंगे में यादव, ठठेरा, वो जो तमाम लोग हैं जातियों के, उनका नुकसान हुआ। मतलब इस चुनाव में वो सवर्णों का नाम नहीं लिए, वो मन्ना सिंह की हत्या की बात किए, तमाम बात किए, लेकिन देखते हैं उसका कितना चुनावी असर पड़ेगा। हाय देखिए, कहाँ से लाए हैं ये सब? अरे तो पीछे से लेके आ रहे हैं, चुराव रैली है क्या? अरे मर्दवा तो नहीं, ऐसा ही का बात से कहाँ से लिया भाई को? आई सब सामान लेके जाना, आई सब हम लोग लाए हैं ना, ये हमारा सामान है। खरीद के लाए थे? खरीद के हम लोग लेके आए थे। देखिए बाबा, देखा ये योगी बाबा बैठल नहीं बना, देखा ये गरीबो। और कुछ राजनीतिक बात पूछना हो तो पूछिए। घर में ले जाते योगी बाबा बैठल, सब भैया के घर कार्यालय पे जाएगा पूरा चुराव रख ले जा रहे हैं। अरे ये सब आपकी सोच है, आप अपने सोच को बदल
चलिए थोड़ा बड़ा सोच बनाइए। अच्छा। आप एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं। क्या होगा चुनावी माहौल क्या है? चुनाव तो देखिए, आप तो देख सकते हैं जैसे बाबा ने आके ललकारा यहाँ पे, ये बुलडोजर उनके आने से पहले खड़ा था। अब इससे यहाँ के लोग खुद बता देंगे कि क्या होने वाला है। हम लोग बहुत बहुमत से जीतने वाले हैं यहाँ जीत जाएंगे। पे, एकदम 100% बता रहे हैं, 110%। कोई हराने वाला पैदा मऊ नहीं के है। व्यापारी नाराज हैं, टिकट नहीं मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, जाके व्यापारियों से आप जमीनी हकीकत जानिए। वो लोग तो अच्छा, व्यापारी नेता आ गए। मऊ के व्यापारी नाराज हैं अशोक सिंह से। बिल्कुल गलत बात है इस तरह की। अरे बोलने दीजिए थोड़ा सा। ऐसा बिल्कुल जो है ये अब फैलाया जा रहा है अफवाह। यह विपक्ष की हताशा और निराशा है। ये गुंडों का पैसा अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। व्यापारी नेता और व्यापारी वर्ग पूरी तरह खुश है, क्योंकि उसको अपराध मुक्त समाज मिला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है और योगी सरकार ने दिया है। टिकट नहीं मिला और टिकट मांग रहे थे कई व्यापारी। टिकट नहीं मिला है। जिनको टिकट नहीं मिला है, जो इसके योग्य है, पार्टी उनके बारे में आगे सोचेगी, उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाएगी, उनको राज्यसभा भेजेगी, उनको विधानसभा भेजेगी। मतलब व्यापारी खुश हो जाएंगे। खुश है व्यापारी, खुश है। व्यापारियों के लिए सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो देखते हैं, दंगे की जिक्र हुआ और तमाम चीज़ें हुई, हत्याकांड का जिक्र हुआ, इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जो मन्ना सिंह की पत्नी थी, मंच पे आई थी, पूरा आंचल फैला के वोट मांग रही थी। अभिषेक जी, मैं त्रिवेणी प्रसाद हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सन 2005 के दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ। मेरे बेटे अंकित सोनी की हत्या हुई। हमको बलात्कार के सामूहिक मुकदमे में मुख्तार अंसारी ने फंसाया। उसके बावजूद यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की जनमानस, यहाँ का हिंदू मुस्लिम कोई भी उसके पीछे नहीं गया। जो भी उनके पीछे जाने वाले थे, जो उसके कमाई पर आधारित थे, जो उनके अपराध से पोषित पैसों से आधारित थे, वही उनके पीछे लगे। जेसीबी चला दिया, वो जेसीबी दिखा रहे थे आप लोग। जेसीबी तो चल रही है। जेसीबी तो चल ही रही है। उसके अलावा जो बचे हुए हैं, जो छिपे हुए गुंडे, आने वाली सरकार जो है उनका भी नाश करेगी, समूल नाश करेगी। एक व्यापार का वातावरण बनेगा, एक शिक्षा का वातावरण बनेगा, एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। और आज इस कार्यक्रम की सफलता से आपको भी लग रहा होगा। कार्यक्रम में भीड़ अच्छी खासी जुटी थी, पर युवा हैं, हाई तो वोटर है ना, क्या करा मोदी जी को देखना है। मोदी आए थे कि योगी आए थे? योगी आए थे। क्या बोले? अरे वो बोले हैं कि बुलडोजर चलेगा। अच्छा, बुलडोजर चलेगा। देखिए, हर जगह बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बाबा बुलडोजर इसलिए जरूरी है कि इसके पहले अपराधी चलते थे, और अपराधियों का समूल अपराधियों का अगर समूल नाश होगा तो बुलडोजर ही इसका प्रतीक है। बुलडोजर ने यह बताया है कि अपराध से प्राप्त पैसे, दौलत, जमीन, जायदाद का कैसे पूरी तरह से नुकसान किया। चलिए 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 भैया, चलिए। बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर 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 लगा, माहौल टाइट है एकदम एकदम। तो योगी बाबा की वोट पड़ेगी बुलडोजर बाबा के? योगी बाबा बुलडोजर बाबे बनौले हम। अच्छा, देखा, तब सबसे बड़ा एक नया नाम हो गया बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ नेता भैया, बड़ नेता समझना पड़ेगा। ना ना, बड़ नेता बड़ पुच्छी नहीं ना करे ना। क्या ना, क्या ना? संजय कुमार मौर्य, संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा मऊ। क्या स्थिति है? स्थिति चारों विधानसभा में कमल खिल रहा है। खिल रहा है जी जी। जोगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। माहौल टाइट है, बहुत टाइट है, बहुत टाइट। जेसीबी की क्या स्थिति है? जेसीबी का देखिए, बुलडोजर बुलडोजर पूरे चुनाव में पूरा बुलडोजर का माहौल है, टाइट है। आप देखिए, उधर देख रहे, यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, अशोक सिंह हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के माहौल के बाद इनकी क्या स्थिति है। तमाम इनके समर्थक इनको घेरे हैं। और देखिए, आइए इधर आइए, देख लीजिए एक बार। लगातार लोग फोटो खींच रहे हैं, लाइट उल्टी है, हम प्रयास करेंगे इधर से। आ जाइए, आ जाए इधर, देखा, आ जाइए इधर, इधर से लाइट इधर। हाँ, इधर आ जाइए, छाया में हम बुला रहे हैं, छाया में आइए। अरे बाबू बाबू, पूरा चुनाव जेसीबी जेसीबी चल रहा है एकदम। कहाँ से लाए थे इतना सब जेसीबी? बाबा के स्वागत में जेसीबी आई थी। हाँ, बाबा का तो नाम ही बदल दिए, बुलडोजर बाबा। मैं जनता ने रख दिया बुलडोजर बाबा। हाँ, तो हमने भी कहा कि ठीक है, बाबा के स्वागत में जेसीबी खड़ा करवा दिया जाए। हाँ। बाबा ने बोला भी जेसीबी पे। लोग बचे हैं क्या जेसीबी चलाने के लिए? नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है। 10 मार्च के बाद ये सब जेसीबी एकदम तैयार हैं अपना काम करने के लिए। आपको बता दें कि यही मऊ सदर सीट से उम्मीदवार हैं अशोक सिंह। पूरा चर्चा चला, मऊ में दंगे की बात हुई। आज ऊपर अब टूट, हाँ, मऊ में दंगे की बात हुई, तमाम चीज़ों बात हुई। अंत में बात आ गई आपके भाई की हत्या की। आपने भी मन से वही भावुक अपील किया, कितना असर पड़ेगा इसका? नहीं, ये असर के लिए ये मेरा निजी मामला है, ये असर के लिए अपील नहीं है। राजनीति में मैं आया और राजनीतिक मंच पर मेरी भाभी जी बैठी हुई थी।
तो मुझे भाई की याद आ गई, इस नाते जो मैं भावुक हो गया। लेकिन दर्द तो है ना पूरा, ये तो लगना है कि चुनाव से बदला लेना है उस दर्द का। नहीं, दर्द तो है, और दर्द तो तब तक रहेगा जब तक इनको फिर ज़मीन में न गाड़ दूं, तब तक यह दर्द रहेगा। मुख्तार अंसारी को जब तक ज़मीन में दफन न कर दूं, तब तक वह दर्द मेरे सीने में रहेगा, वो जाने वाला नहीं। चुनाव चल रहा है, जेसीबी टाइट कर दिए हैं, चुनाव जीतना है। परिणाम तो जनता देती है, जनता जिसकी इच्छा रहेगी उसके सर पर ताज रहेगा, और हम चुनाव जीते या ना जीतें 356 सदर की जनता की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। माहौल तो पूरा, भीड़ तो जुटा था पूरा, एकदम माहौल टाइट लग रहा है एकदम। भीड़ तो जिस दिन मैं पहली बार टिकट लेकर आया उस दिन भी आपने देखा था, न किसी को 1 रुपये का डीजल दिया गया, न पेट्रोल, और न किसी को गाड़ी दी गई थी। स्वेच्छा से लोग आए थे। आज पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लोग स्वेच्छा से चले आए मुख्यमंत्री जी को सुनने देखने। बुलडोजर बाबा एकदम फिट हैं। बुलडोजर बाबा तो तैयार है फिर बुलडोजर रेस करने के लिए। देखिए बुलडोजर, देखिए पूरा चर्चा है चुनाव की, आज चर्चा चल रही है। थोड़ा इधर आ जाइए, हम लोग चलते हैं। पूरा चुनाव बुलडोजर चल रहा है और माहौल टाइट है। बुलडोजर देखिए, बुलडोजर अभी टाइट है, बुलडोजर टाइट है बड़ा। ये एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बुलडोजर रखे हैं तो एक प्रतीकात्मक रूप है, लेकिन पूरा योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा चल रही है कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे 5 साल जो माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाए, और ये बुलडोजर की शुरुआत मऊ से हुई थी। यहाँ पर कई करोड़ की संपत्ति पे बुलडोजर चला, और यह पूरा आरोप लगा कि जो संपत्ति अर्जित की गई थी मुख्तार अंसारी के आदमी अवैध तरीके से बनाए थे। तो लगातार मऊ की जो जेसीबी की आवाज़ थी वो पूरे नेशनल मीडिया में चमकती रही। आज वो चुनाव का मुद्दा ही बन गया है। तो देखते हैं ये जेसीबी कितना प्रभाव डालती है चुनाव मुद्दा में। हम लोग तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है? राजा वर्मा। वर्मा जी, क्या स्थिति है? इस समय भाजपा निकल रही है। निकल रही भाजपा जी। कहाँ से खरीद लिए हैं पूरा इसे? सब मिला युवा मोर्चा से महामंत्री हैं हल्दर प्रमंडल से। अच्छा, तो पार्टी उल्टी से आया है? नहीं, पार्टी से मिला है। पार्टी से मिला है जी। आ जाइए भैया, अभी आ जाइए, आ जाइए, आपको ही बोल आ जाइए। क्या माहौल? लाइट बड़ी खतरनाक है। सब माहौल अच्छा है, आप तो देख ही रहे हैं क्या माहौल चल रहा है। मोदी में, योगी में पूरा मऊ हो गया है। मोदी में हो गया एकदम। माहौल टाइट है, बहुत अच्छा है। इस बार अशोक चाह यहाँ से सीट निकाल के विधानसभा पहुँच रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं, और कोई नहीं बताना। चलिए तो यहीं पे हम अपने बातचीत को बंद करते हैं। अब देखते हैं कितना चुनावी असर पड़ता है। थक गए भैया।